नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। इस दिन से बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार, 12 क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 6 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 7 जनवरी से उच्च व मध्य पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। मैदानी भागों में बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। सूबे के 12 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान बुधवार रात को माइनस में दर्ज हुआ। आधा हिमाचल धुंध की आगोश में है। हिमाचल सरकार के इतिहास में छठी बार कैबिनेट में नहीं होगी महिला मंत्री। हिमाचल प्रदेश सरकार के इतिहास में छठी बार राज्य मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं होगी। वर्ष 1967, 1980, 1985, 1990 और 1998 में बड़ी सरकारों में भी आधी आबादी की मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं थी। 1985 में वीरभद्र सिंह की अगुवाई में बनी कांग्रेस सरकार में विद्या स्टॉक्स को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कुलदीप सिंह पठानिया बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष। 1985 में लड़ा था पहला चुनाव। 5वीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में 11 बजे के बाद 3 प्रस्ताव कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए रखे गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। मास्टर लिस्ट देखी नहीं, रोल नंबर और अंक के आधार पर ही दे दिया दाखिला। नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी कर और फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर एमबीबीएस का सपना देख रहे गुमारवी के कार्तिक शर्मा की चालाकी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने चौक में काउंसलिंग के दौरान भी नहीं पकड़ी गई। 12 से 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान एमएमआरयू के स्टाफ ने कार्तिक की ओर से भरे गए रोल नंबर और नीट के नंबर के आधार पर ही दाखिला दे दिया। मास्टर लिस्ट तक डाटा का सत्यापन तक जरूरी नहीं समझा। पुलिस जांच की सुई बीवी में तैनात स्टाफ पर घूम रही है। अब कर्मचारी चयन आयोग की चपरासी की बेटी के परीक्षा संदेह के दायरे में। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी उमा आजाद की पुलिस हिरासत बुधवार को खत्म हो गई, जिसके चलते विजिलेंस ने दोपहर बाद उसे हमीरपुर न्यायालय में उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की। लेकिन विजिलेंस की दलीलों से संतुष्ट न होने से अदालत ने उमा आजाद को 16 जनवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ठंड प्रचंड, 11 शहरों का पारा माइनस में, आधा हिमाचल धुंध की आगोश में। हिमाचल प्रदेश में ठंड प्रचंड हो गई है। सुबह के 11 शहरों का न्यूनतम तापमान मंगलवार रात को माइनस में रिकॉर्ड हुआ। बुधवार को आधा हिमाचल धुंध की आगोश में रहा। मैदानी जिलों में धुंध छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वीरवार और शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 7-8 जनवरी को कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। वीरवार को प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। सीबीआई की बड़ी कार्यवाही, 5 लाख की रिश्वत लेते कंपनी के आरएम व सर्वेयर रंगे हाथों गिरफ्तार। देश की सर्वोच्च एवं नामी जांच एजेंसी सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत पर बड़ी कार्यवाही की है। सीबीआई के शिमला यूनिट ने 1 करोड़ के क्लेम को सेटल करने की एवज में 12% कमीशन मांगने वाले न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक जेके मित्तल, सर्वेयर एनएस संधू को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी चंडीगढ़ में हुई है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये कार्यवाही एसपी राजेश चहल की निगरानी में तेज तरार डीएसपी बलवीर शर्मा की अगुवाई में टीम ने की है। दोनों आरोपियों को वीरवार को शिमला में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुनिहार में चोरों ने कृषि उपकरणों की दुकान में लगाई सेंध, 3 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। कुनिहार क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के कृषि उपकरण चोरी कर लिए हैं। दुकान के मालिक के अनुसार लगभग 3 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने भी घटनास्थल की जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मुख्य मार्ग कोठी चौक में स्वास्तिक इंटरप्राइज का मालिक पंकज तनवर शाम को दुकान बंद कर अपने घर चला गया। मंगलवार सुबह पंकज के पिता दुकान खोलने आए। पंकज 11 बजे के करीब दुकान में पहुंचा। इस दौरान जांच करने पर उसने पाया कि दुकान में कुछ सामान कम नजर आ रहा है। जब उसकी नजर दुकान के रोशनदान पर पड़ी तो उसे कुछ शक हुआ।
सुक्खू सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती, 11 जनवरी तक जवाब तलब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक के लिए गए फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना डिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार से 11 जनवरी तक के जवाब तलब किया है। याचिका के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाया गया है कि बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द किया गया है, जबकि कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट के निर्णय से ही निरस्त किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट ने 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिला की सीमा पर सतलुज नदी पर प्रस्तावित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति ने परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। परियोजना के निर्माण का कार्य सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है।